अगर आप यूपी पुलिस होमगार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो 25-26 अप्रैल में होने वाले होमगार्ड एग्जाम पेपर में पक्का फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, किस मौर्य शासक ने अमित्र घात की उपाधि धारण की थी। एक बार क्वेश्चन और पढ़ो, किस मौर्य शासक ने अमित्र घात की उपाधि धारण की थी। किस किस को इसका आंसर पता है, राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, बिंदुसार। चलिए फास्टली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्शु नामक द्वीप जो है ना वो तेल के लिए प्रसिद्ध है, याद कर लो ठीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। डी पे टिक लगा दो, लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया। गांधी जी ने। बी पे टिक लगा दो, वे झिझक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। ASCII। अरे यार कोड बड़ा खतरनाक है, ASC ठीक है आई, ठीक है ASCII। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द रिवर स्लिप्स, अरे है क्या बात है यार, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। स्टेरिन कायर द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भाई प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आज 100 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं इस प्रैक्टिस सेट में, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। बेझिझक सोचने समझने का टाइम नहीं है, ए पे टिक लगा दो, टिम वर्नर्स ली ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी फास्टली इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है तिरुचुर, कार्तिकाई, ओणम, पोंगल। क्या लग रहा है आपको जल्लीकट्टू के साथ कौन जुड़ा हुआ होगा। पोंगल इज द राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। अरे यार क्वेश्चन बड़ा दमदार है, जानदार है, शानदार है, ठीक है। राइट ऑप्शन बताओ, सी पे टिक लगा दो। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में, ठीक है, पंचायती राज निकायों में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। 1872 में हुई थी। इतना पुराना डेटा, है क्या बात है यार। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ये पुजारी है ना, पुजारी वाला जो रोजगार है वो किसी भी प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, ISDN तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचालित होती है। राइट ऑप्शन, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें। 100 क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग है नहीं, अरे पेपर निकल जाएगा 100%, कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 14 है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। यार 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन राइट है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। धनपत राय चौधरी, ली कोर्बुजियर या एडविन लुटियंस, या इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको। 14 का ए पे टिक लगा दो, एडविन लुटियंस। बस ऐसे क्वेश्चन दिमाग खा जाते हैं बच्चों के। क्वेश्चन 15 है, किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। भूगोल का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का फंसेगा। संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, भूगोल हो, हिस्ट्री हो, 45 से 40 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले हैं। 20-25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी 15 क्वेश्चन विज्ञान के पूछे जाते हैं, और इसी तरह से मिला के 100 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, वेकाल झील इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है।
अरे यार ये कोई क्वेश्चन है तो क्या है फिर, ये डी पे आप टिक लगा दो। 91वां संशोधन, अच्छे से कवर करना इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। हुमायूं की दुर्घटना के असीमित मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? ठीक है, सरहिंद इज द राइट ऑप्शन, नहीं होना चाहिए। कलनौर इज द राइट ऑप्शन, क्या लग रहा है 18 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपकी नज़र में, आप बताओ। इधर राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, कलनौर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? एक राष्ट्रपति हैं, सी पे आप टिक लगा दो, नीलम संजीवर रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी पे आप टिक लगाओ, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, 4 ऑप्शन हैं लेकिन पढ़ने का समय नहीं है आपके पास भी और मेरे पास भी, लेकिन बस क्वेश्चन को देखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ज़्यादा सोचो मत, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ये सबको पता है। और किस लिए फेमस है ये भी सबको पता है। क्वेश्चन 22 है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, एज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यार प्रधानमंत्री होते हैं, कभी नहीं हो सकते। नीति आयोग का उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। केंद्रीय वित्त मंत्री, हाँ सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, वो क्या करेगा जीएसटी में यार बेवजह में। अच्छा ये बताओ, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? सोचने वाली बात है, ए नंबर अग्निय चट्टान है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 जरा ध्यान से देखो, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 26 है, किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए, यानी किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाय हाय ये क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, हाइग्रोमीटर का। अच्छा क्वेश्चन 27 जरा देखो, वह कौन सा पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ए नंबर पे टिक लगा दो, बाकी पढ़ना चाहो ऑप्शन पढ़ लो। क्वेश्चन 28 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल क्वेश्चन पेपर में फंसेगा पक्का। सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो पिछले लेक्चर में भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है और इसका आंसर आपको आता भी है। ए पे टिक लगा दो, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। यार अगला क्वेश्चन कुछ थोड़ा पेचीदा था, हल्का सा दिमाग वाला लग रहा है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1924 में बने। 1924 द राइट ऑप्शन। क्रीमी लेयर संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोला ना कि आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना आज। क्रीमी लेयर संबंधित है, किस चीज से संबंधित है क्रीमी लेयर? बी पे आप टिक लगा दो, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। लगे कि हाँ यार ये ऑप्शन बड़े बड़े हैं, बस वही ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्वेश्चन पक्का आती आता, और इस बार भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्वेश्चन 101% पेपर में फंसेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले? कालीबंगा। कालीबंगा इज ए राइट ऑप्शन या फिर लोथल? क्या लग रहा है आपको? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, आप डिसाइड आपको करना है कौन सा, जल्दी बताओ फास्टली। बी पे टिक लगा दो, लोथल इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां किस क्षेत्र की होती हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, ये जो क्वेश्चन है ना करंट अफेयर्स वाले हैं, भारत में शेयर बाजार का नियमन कौन सी संस्था करती है? SEBI। SEBI राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 34 देखो जरा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त लाल दिखाई देने का कारण है हीमोग्लोबिन। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार बचेगा नहीं, पक्का फंसेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है? सी पे देखो, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। ये तो यार जिन व्यक्तियों पे केस चल रहा है उनको बड़ी अच्छी नॉलेज होती है। क्वेश्चन 37 है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? वो अनुच्छेद 44 इज द राइट ऑप्शन, यानी कि संशोधन 44वां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखो, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है? संबंधित तो है पर यार किस चीज़ से संबंधित है, जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगा दो, पत्रकारिता से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश, थाईलैंड, भारत, केन्या, दक्षिण अफ्रीका।
सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में? बी पे आप टिक लगा दो, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? हाँ, ये क्वेश्चन दमदार वाला है। बी पे टिक लगाओ, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 41 देखो मेरे दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? अरे वाह, भारत में माउंट एवरेस्ट और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बी पे आप टिक लगा दे, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है तो पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को? ये यकृत की रेड़ मार देता है। क्वेश्चन 43 है, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। 43 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, अमृतसर गए हो आप लोग। क्वेश्चन 44 है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सी पे टिक लगा दो, जिनेवा में प्रेजेंट है। ये कोई क्वेश्चन है? ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, पर यही क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना तो बेटा बड़े भारी पड़ते हैं। उस समय देखोगे यार ये प्रैक्टिस सेट सारे के सारे हमने पढ़ लिए होते तो आज कामयाब हो गए होते। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद, सी पे टिक लगाओ, भगत सिंह ने दिया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डरो मत, घबराओ मत। हाल ही में खबरों में रहा मालडेल प्लाटा कैन्यन किस देश में स्थित है? देखो पिछले 6 से 12 मंथ का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और वही मैंने 6 से 12 मंथ का करंट अफेयर्स लिया है इसमें। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा मालडेल प्लाटा कैन्यन किस देश में स्थित है? पेरू में, सूरीनाम में, अर्जेंटीना में या इक्वाडोर में? तो क्या लग रहा है? सी पे आप टिक लगा दो, अर्जेंटीना इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 47, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ए पे टिक लगाओ, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए 48 का देख लेते हैं। हाल ही में चक्रवात मोन्था ने किस क्षेत्र के तट पर दस्तक दी? हाल ही में चक्रवात मोन्था ने किस क्षेत्र के तट पर दस्तक दी? 48 का बी पे टिक लगाओ, बंगाल की खाड़ी तट पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रनिंग ऑन एम्प्टी शीर्षक वाली एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की? आए हाय, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसी ने, WMO ने या UNFCCC ने या यूनेप ने? किसने प्रस्तुत की? किस संगठन ने जारी की? यह आपको पता होना चाहिए। डी पे आप टिक लगा दो, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ने। क्वेश्चन 50 है हमारा, कुनमिंग जे विविधता फंड किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था? कुनमिंग जे विविधता फंड किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जैव विविधता कन्वेंशन CBD का COP 15। तो यार करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, सच में दिमाग घुमाने वाले पूछेगा। ये मत सोचना कि बिल्कुल छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, पर आपको पता होगा। क्वेश्चन 51 देखो, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, डरो मत यार। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने तंबाकू के उपयोग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू किया है? अरे यार बढ़िया, बहुत बढ़िया देश होगा जिसने भी करा, बड़ा बढ़िया काम करा। बी पे आप टिला दो, मालदीव इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 52 है, मुंबई हवाई अड्डे पर हाल ही में हाइड्रोपोनिक बीड जब्त करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? नाम क्या है? नाम डी पे टिला दो, ऑपरेशन बीड आउट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन 53 मतलब एक बार पढ़ लो। नवंबर 2025 में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया की पहुंच पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ये भी बहुत अच्छा काम करा, ये भी बहुत बढ़िया, डेनमार्क ने। ठीक है, क्वेश्चन 54 देखो, मुंबई में नवंबर 2025 में एक बड़े सोना तस्करी गिरोह के खिलाफ DRI द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फंस सकता है इस बार पेपर में। बी पे आप टिक लगा दो, ऑपरेशन वुलियन ब्लेज। अच्छा, क्वेश्चन 55 है, नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? बी पे आप टिक लगा दो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा। 56 देखो, हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? 1 जनवरी 68वां स्थापना दिवस बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 57 देखो बेटा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी जिन्होंने INS बागशीर पनडुब्बी में समुद्र के नीचे यात्रा की? द्रौपदी मुर्मू। अरे मज़ा ले रहे हैं, मज़ा लेगा भैया ये लोग। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन महिलाओं के लोकसभा में 33% आरक्षण प्रदान करता है? 33% आरक्षण प्रदान करता है। डी पे आप टी लगाओ, 106वां संशोधन।
क्वेश्चन 59 है, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा सी नंबर जापान में। ठीक है। क्वेश्चन 60 देखो, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला मार्चा धान किस राज्य से संबंधित है? बिहारी बाबू, बिहार से। क्वेश्चन 61 है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन है? ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ए पे टिक लगा दो, सबको पता है इनके बारे में। क्वेश्चन 62 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 102वां स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन 63 है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? 300 यूनिट तक। सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है। क्वेश्चन 64 है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा पेसो का अवमूल्यांकन किया है? अर्जेंटीना इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 65 में जरा एक बार देख लो, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू और कश्मीर में। बताओ यार, ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं आ रहे, पता क्या का? उत्तर प्रदेश संबंधित 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो राजधानी लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन 67 देखो, उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है? स्वतंत्रता प्रभार। उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है? तो होमगार्ड मंत्री बी पे आप टिक लगा दें, धर्मवीर प्रजापति। क्या बात है यार। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? कौन सा है मेरे दोस्तों? बारहसिंघा। भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। अरे वाह भाई वाह। उत्तर प्रदेश के जब 20 या 25 क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा कुछ ना कुछ तो अजीब पूछेगा। भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? बी पे आप टिक लगा दें, कानपुर को कहा जाता है। ये मैनचेस्टर। क्वेश्चन 70 जरा ध्यान से देखना, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? वो 18 मंडल हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में प्रेजेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन 73 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, मछली, घोड़ा, धनुष, बाण। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये क्वेश्चन घुमा दिया। बी पे आप टिक लगा दो, मछली। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 74 है, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? प्रयागराज में लगता है। 75 में देखो, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 403 या 400, 100 या 80? विधानसभा की कुल सीटें पूछी हैं उसने, कुल सीटें। बी पे आप टिक लगा दो, 403। क्वेश्चन 76 देखो, उत्तर प्रदेश दिवस यूपी डे किस तिथि को मनाया जाता है? ले भैया, बी पे आप टिक लगाओ, 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 77 देखो, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाला था? सरोजनी नायडू। क्या लग रहा है आपको? सुरेश कृपलानी तो पहली मुख्यमंत्री थी। राज्यपाल कौन थी? बी पे आप टिक लगा दो, सरोजनी नायडू। अच्छा, क्वेश्चन 78 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है? वाराणसी हो सकता है या अयोध्या। क्या लग रहा है आप लोगों को? जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगाओ, वाराणसी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 79 देखते हैं। 79, प्रसिद्ध नवाबगंज पंछी अभयारण्य यानी कि अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किस जिले में प्रेजेंट है? उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर। कहाँ लग रहा है? ए पे टिक लगा दो, उन्नाव में। चलो चल रहे हैं देखने के लिए। अबे देखते तो रहेंगे, पहले पढ़ लो, एंट्रेंस निकाल लो। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं अमेरिका से। सब चीज़ कॉपी की है। रेणुकाकूट या रेणुकाकूट सोनभद्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, एल्युमिनियम, कांच, उर्वरक। सीमेंट, एल्युमिनियम, कांच, उर्वरक। ये तो यार बहुत ही फेमस है एल्युमिनियम के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बी पे टिक लगा दो, शारदा नहर। क्वेश्चन 83 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है। क्वेश्चन 84, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या प्रेजेंट हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? सी पे टिक लगा दो, सरयू। अच्छा, क्वेश्चन 85 है, कथक किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथक। सी पे टिक लगा दो, उत्तर प्रदेश का। अच्छा, सामान्य विज्ञान के आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 के 15 क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे लिए हैं। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? वो होती है अग्नाशय से। बी पे टिक लगाओ। अगला क्वेश्चन 87 है, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है?
धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो जब कोई भी धातु हो उसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो धाता फ्लो मतलब करंट फ्लो करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और होते भी हैं तो वो नगण्य होते हैं, धारा प्रवाहित होने लायक नहीं होते। चलिए यहाँ में सी पे टिक लगा दो, मुक्त इलेक्ट्रॉन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 88। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? फोन, क्लीवर, ISC, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? फ्लोरीन में होती है। क्वेश्चन 89 देखो, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जो जहाँ खड़ा है वो वहाँ खड़ा रहेगा, जो जैसा चलता रहेगा वो वहाँ चलता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 90 है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स हड्डी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? यार अपवर्तन भी एक घटना, वो होता है प्रकाश के वेग के कारण। वेग में परिवर्तन जब होता है तब अपवर्तन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 में सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है? ओस्मियम जो है ना, ओस्मियम, सी पे टिक लगा दो, सबसे भारी धातु मानी जाती है। 93, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? O3 से बनी होती है, यही फॉर्मूला होता है ओजोन का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 94 है, ATP का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रह करना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फुल फॉर्म होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, इसके कहते हैं रात्रि का अंधापन। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 110 डिग्री। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्वेश्चन 98, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? यानी कि N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, और अमोनिया को रुलाने वाली गैस कहते हैं। दोनों को एक बार सुना दो, दोनों को एक बार सुंघा दो तो वो हंसेगा भी और रोगा भी, यानी कि रोगा ना, आंसू निकलने लगते हैं। अच्छा क्वेश्चन 99 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? भाई रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये क्वेश्चन पर भी आया हुआ है। 100 बल गुणा दूरी किसके बराबर होती है? देखो W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है, तो कार्य के बराबर होता है। सी पे आप टिक लगा दो। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में आपको कवर करवा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को मानकर याद करना, ये मानकर याद करना जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे, पक्का फंसने वाले क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।